चलो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जंगल राज का अपग्रेडेड वर्जन राक्षस राज जो चल रहा है 2025 में बीजेपी के शासन में बिहार में। देखो ये ओरिजिनल सीसीटीवी वीडियो है जो कि बिल्कुल फिल्म का सीन नहीं है। ये बिहार पटना में हो रहा है, पारस हॉस्पिटल में हो रहा है, जिसमें 5 गुंडे कुछ इस तरीके से फिल्मी स्टाइल में आते हैं, आईसीयू में घुस के धड़ाम 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 करके गोली मारते हैं और आराम से निकल जाते हैं वहां से। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन थे अपराधी, कहां के अपराधी थे। और हाँ, पता है इसका कारण क्या है, इस तरीके से अपराध क्यों हो रहा है? क्योंकि किसान को कोई काम नहीं है, तो जब काम नहीं रहेगा तो वो अपराध ही ना करेगा जी। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भारत का 10 सबसे गंदा शहर। आपको बता दें मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का लिस्ट आ चुका है जो भारत में सबसे ज्यादा गंदा है। और आपको बता दें इसमें सबसे ज्यादा नाम बिहार का है टॉप 10 में। आपको बता दें जहां जहां लाल से मार्क किया हुआ है वो बिहार है। और आप इन 10 लिस्ट में देख लीजिए बिहार 4 गो है। पता ना कौची का राजनीति करते, ये सब तो राजनीति में आता ही नहीं है बिहार के। यहाँ तो पहले जंगल रहा, जब महंगाई या दारू रहा, तब नहीं सब पे बात हो। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। जितने लोग सावन में पवन सिंह के गाने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बुरी खबर है, बैड न्यूज है। अब उनका कोई सावन गाना नहीं आएगा। अभी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। अभी पिछले साल का एक गाना जो है एक्सपायर गाना, उसको रिलीज किया गया है पवन सिंह के द्वारा। और अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि पवन सिंह का गाना कोई शूट हो रहा है या फिर कोई रिकॉर्डिंग हो रहा है या फिर आने वाले समय में भी किसी गाने को रिलीज किया जाएगा। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं पवन सिंह के बोलबम गाने के लिए, लेकिन उन सारी चीजों को छोड़ के पवन सिंह के भाई जो है ऋतिक सिंह, वो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करके लोगों को जानकारी देते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जो है वो बॉलीवुड गाना शूट कर रहे हैं और उनका बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। खैर आपको बता दें बॉलीवुड में सारा सुपरस्टार खत्म हो गया है, बॉलीवुड का कोई काम नहीं चल रहा है। इसलिए भोजपुरी छोड़ के, बोलबम छोड़ के पवन सिंह ने एकदम ठेका उठाया है किस तरीके से बॉलीवुड को बचाया जाए, इसलिए बॉलीवुड चल दिए हैं। चलो मित्रों, अब हम आपको दिखाते हैं बिहार इलेक्शन ऑन पीक। जी हां, बिहार इलेक्शन को लेके ऐसा खबर आ रहा है कि बस सुन के आपका मियाज झंझना जाएगा। अब फाइनली नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि बिहार में अगर आप 125 यूनिट बिजली जलाते हैं तो वो आपको एकदम मुफ्त दिया जाएगा। मतलब 5 साल मुश्किल से और शासन करना है, ऐसा नियम ला देंगे कि बिहार को ऐसा गर्त में ढकेल देंगे कि फिर उठ के वापस नहीं आएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डेटा कह रहा है। यहां पे इस पेपर के कटिंग को एकदम इत्मीनान से, सांस को रोक के पढ़िए। और ये डेटा है कि बिहार सरकार जो है वो 16,000 करोड़ रुपया कर्ज लेने वाली है ताकि स्टेट को अच्छे तरीके से चलाया जाए। और आपको बता दें ये कर्जा का नंबर इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि हर दिन सरकार को 63 करोड़ रुपया ब्याज यानी कि सूद देना होगा। और ये इस्तेमाल किया जाएगा पेंशन को बढ़ा के लोगों को देने के लिए, बिजली मुफ्त में देने के लिए, 4,000 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, विवाह भवन बनवाने के लिए। मतलब आपका हालत खराब हो जाएगा बिहार में रहने में आने वाले समय में। जानते हैं कैसे? क्योंकि बिहार में दारू बंद है तो वहां से मोटा टैक्स रेवेन्यू आना चाहिए, वो आता नहीं है। गाड़ी का लोग रजिस्ट्रेशन करवाता नहीं है क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग बाहर से जाके बड़ा गाड़ी खरीद लेता है। बाकी बात करें पेट्रोल डीजल के बारे में, जहाँ पे मेजर टैक्स का पैसा स्टेट को आता है, वहाँ पे भी बड़ा जितना भी गाड़ी वाला होता है, स्टेट बिहार में एंटर करने से पहले तेल भरवा लेता है और फिर स्टेट जब टपता है तब तेल भरवाता है, तो वहां भी रेवेन्यू का लॉस होता है। तो बच जाते हैं बिहार में रहने वाले लोग। आपका वो हालत कर दिया जाएगा आने वाले समय में कि आप नाक धर के रोएंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने खुद से कहा है, खुद सुन लो। बिजली कभी मुफ्त में नहीं देना चाहिए, कम दर पर देना चाहिए, लेकिन मुफ्त नहीं देना चाहिए। और ये काम पंजाब ने शुरू किया, क्या बुरा हाल अपना पंजाब ने कर लिया। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी भारतीय महिला को जो यूएस में जाके भारत को शर्मसार कर दी। और ऐसी चोर महिला जब भारत में रहती है तो ये आके दूसरे स्टेट को सिविक सेंस का ज्ञान देती है। सिविक सेंस का हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। एक भारतीय महिला यूएस गई और यूएस के एक दुकान में जाके 1,11,000 का सामान चोरी करके बाहर चोर की तरफ भाग रही थी। तब तक वहां के मैनेजर उनको धर लेते हैं, यूएस पुलिस को बुला दिया जाता है। और फिर जब बातचीत होता है तो वो पुलिस से ही बहस करने लगती है कि चलिए ठीक है,
चोरी कर लिए तो क्या हो गया, अब हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप क्यों हमको एम्बेरस फील करवा रहे हैं, और इस तरीके से कुछ उनका डिबेट हुआ। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि चोरी करने के समय नहीं समझ में आया था और अब एम्बेरस फील हो रहा है, और फिर उनको एकदम क्रिमिनल की तरह ट्रीट करके बांध के ले जाके जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और यूएस एम्बेसी की तरफ से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी डाला गया कि अगर आप यूएस में आते हैं और चोरी करते हैं, छिनतई करते हैं, मतलब किसी का सामान वामान छीन लेते हैं या फिर इस तरीके से खराब हरकत करते हैं, तो आपको तो लीगल चीजों को तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पासपोर्ट को भी हमेशा के लिए यूएस से बैन कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप दोबारा ये यूएस में कभी यात्रा नहीं कर सकते हैं। बताइए किस कदर भारतीयों को ये लोग नीचा दिखाने का काम करते हैं, जाके दूसरे बड़े चोरी कर रही थी यार ये। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इनका वीडियो। फाइनली जिस तरीके से उम्मीद था कि इनका भी वीडियो कुछ उस तरीके से आएगा, फाइनली आ गया। आप इनको तो जानती होंगी, प्रकाश चौबे के साथ ये बहुत इंटरनेट पे वायरल हुई थी, और उस चीज को पवन सिंह ने भी प्रकाश चौबे को अपने मंच पे बुला के अप्रिशिएट किया था। उस लड़की, उस औरत जो कहिए वो जब फेमस नहीं हुई थी, उस समय प्रकाश चौबे के बारे में कुछ इस तरीके से बात बोलती थी। मैं यही कहूंगी, उनको किसी ने बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, वो मेरे गुरु हैं। हाँ, मैं उनसे मिलने के लिए मैंने मजाक में बोला था, हाँ मेरे भतार हैं ये है। गाने में तो कोई भी भतार बन जाता है, उसके लिए औकात होनी चाहिए, ठीक है। शादी तो करे खातिर लोग 10 गो कर लेवेला, खियावे का सकान होके के चाहिए, ना मुंह से बोल देनी हमारा भतार आ रहा। वो बस कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी हीरोइन को काम देना है तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा, या फिर इस तरीके का कुछ प्रावधान है ना, वो एकदम सही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब वायरल होने के बाद कुछ इस तरीके से ये पता नहीं कौन भौजी है वो स्टेटमेंट दे रही है प्रकाश चौबे के फैन से बात करने के दौरान। जब हम प्रकाश चौबे के पास गए थे तो पहले हम 3 गाना करके तब वो हमको पूछे थे, तो हम अपने दम पे वायरल हैं कि उनके दम पे वायरल हैं? हम वायरल थे तभी ना वो हमको गाना में काम दिए। अभी जे वायरल नहीं ओकरा के तनी बोला के सपोर्ट करस न, तब न माने कि हां लोग के सपोर्ट करत रहन। बड़ा आदमी ऐसे ही बड़ा नहीं बनता है। जाइए पवन सिंह को उठा के देख लीजिए, खेसारी लाल को उठा के देख लीजिए, या फिर बॉलीवुड साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार को देख लीजिए। आज वो कितने भी बड़े सुपरस्टार हो गए हैं, जो उनको वायरल किया रहता है, जो उनको बुरे समय में काम दिया रहता है, उनका हमेशा नाम लेते हैं। लेकिन ये लोग 5 गो व्यूज है, वो गाना नहीं आ गया, हम तो खुदे वायरल थे। वाह शेर। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं वोटर लिस्ट का ऐसा बड़ा घोटाला जिसको सुनने और देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अजीत अंजुम का सारा कंट्रोवर्सी तो हम कवर करते हुए आ ही रहे हैं कि किस तरीके से इनके पे एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, इसलिए क्योंकि ये वोटर का जो ये हो रहा है, सर्वे हो रहा है, उसका सच दिखा दिए थे। लेकिन बिहार पुलिस को और चुनाव आयोग को ऐसा लगा कि इन पे एफआईआर करके इनको डरवा देंगे, दिल्ली भाग जाएंगे। अरे भाई, आदमी 10 साल टीवी में पत्रकारिता किया है, बाल धूप में नहीं पका उनका, पत्रकारिता करते करते पका है। पता है कि कोर्ट में क्या होगा और आपके केस करने से क्या होता है। देखिए, दोबारा एक्सपोज किए, और अब तो ऐसा एक्सपोज किए कि पूरा विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो सब लोग सोशल मीडिया पे इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है बिहार में, और क्या घोटाला हो रहा है आप खुद देख लो। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं सावन में मटन पार्टी। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा पुराना याद ताजा करवा देते हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले जब लालू यादव और राहुल गांधी जब मटन बना रहे थे और उसको पोस्ट कर दिए थे सावन में, तो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे इनको ट्रोल किया जा रहा था। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे थे उस मटन पे। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। ना भैया ना, मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव जब हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे थे उनको, हिंदू विरोधी। तो एक खास समाज के लोगों का बड़ा वाला नेता उनको बता दिए थे और उनको हिंदू धर्म से काटने का पूरा स्टेटमेंट पास कर रहे थे। लेकिन अब ललन सिंह वाला प्रोग्राम किए हैं, और ऐसे प्रोग्राम नहीं किए हैं इनके। जरा हाथ पे गौर कीजिए, किस तरीके से ये हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, एकदम मोटा मोटा चंदन, हाई वाला नहीं, एकदम हाई वाला चंदन लपेटे हुए हैं। उसके बाद किस तरीके से हाथ में जो करछुल रखे हैं उससे लोगों को मटन चला रहे हैं। चलो मटन चला रहे हैं तो चला रहे हैं, कोची का नेता है यार तुम कि तुमको मटन नहीं चला पा रहे, खिला नहीं पा रहे लोगों को, सरकार चलाओगे। पूरा 2 घंटा सब लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मटन आप लोग को नहीं मिला, मटन मिल नहीं रहा है।
आदमी उधर बाल्टी खींच के सर लेके जा रहा है, बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे ज्यादा गाली देने वाला भारत का स्टेट। हाँ, इस सब का भी सर्वे होता है और लोगों से जानकारी लेके पता लगाया जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गाली देने वाला स्टेट कौन सा है। पिछले वाले वीडियो में तो हमने आपको दिखाया था सबसे ज्यादा गुटखा फेंकने खाने वाला कौन सा स्टेट है। अब गाली वाले की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है दिल्ली, फिर आता है पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर राजस्थान और सबसे लास्ट में आता है कश्मीर। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो।